पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो प्रेमामृतम में। हमेशा की तरह आज भी हम एक नए विषय के साथ आपके सामने आए हैं और आज का हमारा विषय है चेतना शक्ति। चेतना शक्ति क्या है, कैसे इसे बढ़ा सकते हैं, इन सभी सवालों के हम जवाब जानेंगे ब्रह्मऋषि प्रेमनाथ सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। सर ये चेतना शक्ति क्या है? इंग्लिश में कॉन्शियस पावर कहते हैं, हिंदी में चेतना शक्ति। आत्मा, चेतना, ऊर्जा, ज्ञान का मिलन है। तीनों का मिलन आत्मा है। ये आत्मा का संबंधित शक्ति है। इसके बारे में किसी को मालूम नहीं। क्यों? सब लोग सोचते हैं मैं शरीर हूँ। ये शरीर का, ये मन का पावर्स है। इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर, विल पावर, जीनियस पावर, सिक्स सेंस पावर, माइंड पावर, थॉट पावर, इसके बारे में मालूम नहीं। चेतना का शक्ति कहाँ मालूम होता है? ध्यान किया तो, ज्ञान रहे तो हमने मालूम होता है ये चेतना का शक्ति क्या है, इससे क्या होता है, इसका पावर क्या है। सब कुछ मालूम होने के लिए ध्यान करना है। किताब पढ़ने से भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका पावर क्या प्रैक्टिकल नहीं होता। ध्यान किया तो प्रैक्टिकली हमें देख सकते हैं उसका पावर क्या, उपयोग कर सकते हैं। तो सर आत्मा की शक्ति और चेतना की शक्ति क्या एक ही है? एक ही है। आत्मा में रहने का शक्ति है, चेतना शक्ति है, अलग नहीं। आत्मा का संबंधित है वो। ये माइंड पावर माइंड का है, आत्मा का शक्ति को हमें चेतना शक्ति का। चेतना आत्मा एक ही है, लफ्ज अलग अलग है ना? एक ही है पूरा चेतना। तो इस चेतना शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो, पहले उससे बढ़ाने से वो क्या है मालूम होना है। सेथ मास्टर कहते हैं इंटेलिजेंस पावर इज इक्वल टू कैंडल ब्राइटनेस। सब लोग सोचते हैं क्या इंटेलिजेंस है भैया। कॉन्शियस पावर इज इक्वल टू सन ब्राइटनेस। देखा कितना फर्क है। सब लोग सोचते हैं ये चेतना का शक्ति का ज्ञान किसे मालूम नहीं। इंटेलिजेंस बहुत इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन इतना ही है ना। ये कॉन्शियस पावर, चेतना शक्ति उपयोग करने के लिए एक ही एक तरीका है, ध्यान। दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्यों? वो आत्मा में छुपा वो ज्ञान, वो जागृति करने का केवल आत्मा का काम ध्यान है। वो जगाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो जगाने के लिए करो, मेडिटेशन है, ध्यान है। तो चेतना शक्ति के जागृत होने से पहले और बाद की अवस्था में क्या अंतर देखा जा सकता है? उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, कोई भी सोच भी नहीं सकता है कुछ भी। मैं बता रहा हूँ, इंटेलिजेंस पावर को कितना लोग उपयोग कर रहे हैं, उसका मतलब ही मालूम नहीं है ना। हर एक स्टूडेंट को चाहिए वो इंटेलिजेंस पावर का मतलब क्या है बताइए ना। कोई भी नहीं बता सकते। वो अंडरस्टैंडिंग पावर। अब क्लासरूम में सुनते हैं सब लोग बच्चे, टीचर एक ही पढ़ाई पढ़ाता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अंडरस्टैंड कर देता है। वो अंडरस्टैंडिंग पावर का मतलब है इंटेलिजेंस पावर। क्लासरूम में क्यों सुनना है बच्चों? अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना। क्यों? हमारा से बहुत पढ़ाई लोग हम ना सुनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्यों सुनना है? अंडरस्टैंड करने के लिए। ये कोई स्टूडेंट को मालूम नहीं इसका फ़ायदा। स्कूल जाते हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं, मन कहीं घूमती है, कानों से सुनते हैं, आके बहट करते हैं। अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ फिर पढ़ने का जरूरत नहीं। इफ़ यू अंडरस्टैंड
नो नेसेसरी। आपको अंडरस्टैंड हुआ, दूसरों को पढ़ा वो जिंदगी में नहीं बोलेगा। ये इसी टेक्निक है। इंटेलिजेंस पावर सबको मालूम है, वो लफ्ज उसके बारे में मालूम नहीं है। चेतना का शक्ति किसे मालूम होता है? ज्ञानियों को मालूम होता है। अज्ञानियों को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। ध्यान किया तो वो ज्ञान न मिले तो वो एक शक्ति है, चेतना शक्ति, ए पावरफुल एनर्जी है ना। विवेकानंदा, रमण महर्षि, गौतम बुद्धा, जीसस, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ बचपन से ध्यान किया है, बहुत ध्यान किया है, चेतना शक्ति को उपयोग किया है, महान बन गए है ना। एग्जाम्पल्स है ना। हमें देखते हैं लेकिन हमने वो ज्ञान नहीं है, वो चेतना शक्ति को उपयोग किया है इन्होंने, इसलिए इतना उन्नति पाया है, ये मालूम नहीं है। बड़े लोगों को मालूम नहीं, बच्चों को क्या समझाएगा, मालूम होना ही है। तो यानी कि हर इंसान का आत्मिक और चेतना रूप से शक्तिशाली होना ज़रूरी है और ये ध्यान के माध्यम से ही संभव है। ऑटोमेटिकली ये इसका शक्ति बढ़ जाता है। साधना बढ़ाने से हम ना क्या डर, नेगेटिव थिंकिंग सब क्या निकल जाते हैं। क्या पाना वो सब कुछ मिल जाता है, वो अपने आप हो जाता है। देखो मैं अब इतना हिम्मत से बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ भी किताब में पढ़ा नहीं सब कुछ, ये कैसा बता रहा हूँ मैं? मेरे आत्मा के छुपा हुआ ज्ञान को मैं पाया हूँ, एक ध्यान से हुआ। ऐसा ही चेतना शक्ति वो अपने आप उपयोग होती है, केवल साधना बढ़ाने से उपयोग होता है। उपयोग करने के लिए साधना बढ़ाना मालूम होता है, हमारा सोच में हमारे कर्मों का फल बहुत इजी हो जाता है। बहुत कम ही समय में हमें बहुत फायदा पा सकते हैं इसका मदद से, ये विश्व शक्ति का, चेतना शक्ति का मदद से। तो जैसा सर आपने बताया कि जैसे जैसे हम अपनी साधना को बढ़ाते हैं हमारी चेतना शक्ति का विकास होता है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि चेतना शक्ति में कोई कमी आ सकती है? चेतना शक्ति देखो एक पावर है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है। बाजू घर में ज़्यादा, हमारे घर में कम नहीं सा नहीं रहता, पावर है वो। एक पावर को हमें कितना भी उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी पावर है, आप 0 बल्ब रखो उतना ही रोशनी आएगा। 100 वाट बल्ब रखो, 1000 वाट बल्ब रखो, अभी पावरफुल रखो, अनलिमिटेडली कोई पावर को उपयोग कर सकते हैं ना। ये चेतना शक्ति को भी अनलिमिटेड उपयोग करने का तरीका ध्यान, कितना ध्यान ज़्यादा करेगा उतना उपयोग होगा। पावर, हर एक पावर को कैन यूटिलाइज अनलिमिटेडली। साधना बढ़ाने से वो हो जाता है। क्या पिछले कर्मों का भी इस पर असर पड़ता है? अगर हम पिछले कुछ कर्म करके आए हैं जिसको हमें इस जन्म में खत्म करना है या खत्म करने की चाह लेके चल रहे हैं, तो क्या ऐसे में भी चेतना शक्ति को हम बढ़ा पाएंगे? कर्म का बात ज्ञान से होता है, ये विश्व शक्ति से संबंध है। हमें ध्यान करने से क्या होता है, ऊर्जा बढ़ जाता है, हमारा आत्मा का ज्ञान पूरा हमने मिल जाता है। ज्ञान से हमने मालूम होता है और कर्मों का फल क्या है, कर्म को हमें कैसा काटना है, ये ज्ञान से होता है। ये चेतना शक्ति को कर्म को संबंध है। पिछले जन्म में आप बहुत कर्म किया, आपको सुनने को भी दिल नहीं लगता ध्यान करने के लिए। कर्मानुसार है बुद्धि, बहुत कर्म किया, वो नहीं सुनता है, उनका बुद्धि नहीं सुनता है, कर्म भोग नहीं है वो, ऐसा होता है। उपयोग ही नहीं करते, का ध्यान नहीं करते, वो चेतना का शक्ति कैसा उपयोग करते हैं, वो नहीं सुनेगा पहले, कैसा उपयोग करते हैं, नहीं होता। ऐसा नहीं, ऐसा होता, कर्म का मतलब ऐसा होता है। तो सर, एक व्यक्ति की चेतना शक्ति क्या दूसरे व्यक्ति की चेतना शक्ति को भी बढ़ाने में मदद करती है? ऐसा नहीं, ये कुछ शक्ति दूसरों को देने का नहीं है, जगाने का होता है।
हमारा ऊर्जा से मेरा ऊर्जा आपको दे नहीं सकता हूँ मैं, ये नहीं होता। आपका पेट के लिए आप खाना है, आपका चेतना से ऊर्जा बढ़ाने के लिए, चेतना शक्ति बढ़ाने के लिए आप साधना करना है। दूसरों से कैसा मदद मिलता है। अब दूसरा एक योगी है, योगीश्वर है, उनके साथ बैठने से फ़ायदा क्या है? उनका ऊर्जा से जागृति होता है दूसरों का ऊर्जा। अब एक दिया है, दूसरा दिया को जला सकती है ना? वहाँ तेल नहीं है, दिया नहीं है, कैसा जला सकती है ना? वहाँ तेल है, लेकिन जलाने के लिए आग चाहिए, हमें दूसरा दिया को जला सकते हैं। ऐसा ही केवल जगा सकते हैं, नहीं दे तेल डाल सकते हैं नहीं। यानी कि किसी को सिर्फ राह दिखा सकती है, राह पर चलना सामने वाले को होगा। राह भी नहीं है, केवल उनका चेतना को, उनका चेतना जगाता है, जागृति करने के लिए उपयोग है। राह नहीं, वो उपयोग किए तो काम करेगा, नहीं तो नहीं। रास्ता बताते हैं, बस में बैठ के जाना है, वो बस स्टैंड में बैठ के तो कैसे पहुंच जाएगा? बस चढ़ना, जर्नी करना है। हम बस स्टैंड बताते हैं, भैया ये बस आएगा, छोड़ो, डेस्टिनेशन पहुंच जाओ। बस आया जा रहा है, बैठ गए बस स्टैंड में, कैसे पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन? तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम अपने भीतर इस चेतना शक्ति को बढ़ा लेते हैं, तो इसका उपयोग अलग अलग समय पे कैसे किया जा सकता है? ये पावर हमारे भौतिक जीवन के लिए उपयोग होता है, जीतने के लिए, सबके लिए, आत्मा को उन्नति के लिए भी। दोनों जीवन है हमारा, भौतिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन में। भौतिक जीवन में संगीत है, डांस है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, एजुकेशन है, टैलेंट्स है, कितना है ना। हाँ, ये पूरा फ़ायदा उठाने के लिए कम ही समय में हमें सक्सेस होने के लिए चेतना का शक्ति उपयोग होता है। कम समय में विथ लिमिटेड एफर्ट, लिमिटेड टाइम, हाईएस्ट अचीवमेंट कर सकते हैं। ये फ़ायदा है ना। समय बचाने से समय को कितना उपयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जरूरी। कितना साधना बढ़ाएगा, ऑटोमेटिकली वो चेतना शक्ति उपयोग होगा, ऑटोमेटिकली उपयोग होगा। ऐसा ही आध्यात्मिक जीवन में हमें कोई पढ़ना है, लेकिन जागृति करने, आत्मा का ज्ञान, जन्म जन्मों का ज्ञान, उसी के लिए वो शक्ति उपयोग होता है। ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, इस बहुत फायदा है, अपने आप होता है। ये दिखाने का नहीं है, समझाने का नहीं है। ये विश्व शक्ति कॉस्मिक, ये चेतना का शक्ति का प्रभाव बहुत है। लेकिन यहाँ चेतना शक्ति नाम है, चेतना है ना, हमारा कॉन्शियस पावर। देखो, आउटर कॉन्शियस, इनर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, बाह्य चेतना, अंतर चेतना, परिचेतना, महापरिचेतना। मैं अब बात कर रहा हूँ, मेरा तन मन काम कर रहा है, मैं बाह्य चेतना में हूँ। मैं तन का काम किया, पाँव बंद किया, हाथ बंद किया, आंखें बंद किया, तन का काम बंद हो गया। लेकिन मन का काम चल रहा है, मन को भी बंद किया, दोनों बंद किया। मैं कहाँ चला गया? अंतर चेतना। कितना, कहाँ तक पहुँच सकते हैं? कहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। अब देयर इज नो एंड। रमण महर्षि ने तिरुवन्नामलाई पहुँच गया। 7th स्टैंडर्ड पढ़ रहा था रमण महर्षि। उनको गुरु ने एक लंगोटी पहन गया, 15 स्टेप्स नीचे थे, वहाँ एक लिंग था, पातालेश्वर, वहाँ सालों साल बैठ गया, आंखें नहीं खोला। पूरा कृमियों काटते थे, लेकिन ये कॉन्शियस में नहीं, पूरा डूब गया। बाह्य चेतना, परिचेतना, महापरिचेतना में पहुंच गया। आंखें बंद किया, तब उनका नाम था
वेंकटरामन अय्यर। आंखें खोल दिया, बन गया रमण महर्षि। ध्यानी योगी बनने के लिए कितना जन्म लेना है, योगी ऋषि बनने के लिए कितना जन्म है, ऋषि महर्षि बनने के लिए कितना जन्म लेना है। एक ही जन्म में, एक ही सिटिंग में वो पहुंच गया, अंतर चेतना में पहुंच गया। वो चेतना का पावर से, कॉन्शियस पावर से बन गया रमण महर्षि। कितना क्लास पढ़ा है? 7th स्टैंडर्ड। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, PhD, डॉक्टरेट, हजारों किताब पढ़ा है, फिलॉसफी लिखा है। साल में एक बार आके रमण महर्षि के पास ज्ञान पाते थे। देखा ये चेतना का शक्ति का पावर क्या है। 7th स्टैंडर्ड पढ़ा है रमण महर्षि, PhD पढ़ा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन किसके पास आ रहे? रमण महर्षि मौन का बात नहीं करता था। आपका सवाल है, अगर आप उनके पास जाके बैठो, वो मुंह से नहीं पूछेगा, आप भी मुंह से नहीं बात करेगा, आप मन से सवाल डालेगा, आपका मन को जवाब मिलेगा। ये टेलीपैथी हो रहा था। ये कैसे हो रहा है? उनका चेतना का शक्ति उतना पावरफुल है। ऐसा पावर, ये चेतना का शक्ति से क्या नहीं होता, अद्भुत होता है। महान बन सकते हैं। रमण महर्षि तो कुछ भी प्रयास नहीं किया, उनको कुछ भी मालूम नहीं चेतना शक्ति बारे में, डूब गया। वाल्मीकि महामुनि एक छोर था, डाकू था, जंगल में ध्यान में बैठ गया 12 साल। क्या बन गया? वाल्मीकि महामुनि बन गया। चले गया अंतर चेतना में, वो चेतना का शक्ति बढ़ गया, ताड़े खुल गया, रामायण लिखा है। इन्होंने सब अपनी चेतना की शक्ति को उपयोग किया है, ज्ञान भी पाया है, ज्ञान भी दिया है। ज्ञान पाने के लिए चेतना शक्ति उपयोग होता है, ज्ञान सभी को देने के लिए चेतना शक्ति उपयोग होता है। पाया सो ज्ञान सबको मिल रहा है ना, कितना आत्मा को उन्नति हो जाता है। ऐसा बहुत फायदा है ये चेतना का शक्ति से। लेकिन हमें प्रवेश होना है, जिद चाहिए ध्यान करने के लिए, बहुत समय ध्यान करने के लिए, हमारे भीतर पहुंचने के लिए। आउटर कॉन्शियस, इनर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। हमें कौन सी स्थिति में वो कॉन्शियस का पावर, चेतना का शक्ति उतना पावरफुल रहता है। युक्तेश्वर गिरी योगानंद परमहंस का गुरु, उनका पावर कितना है? योगानंद परमहंस कहते हैं मुझे 34% आ रहा है 10th क्लास में, जिससे एक आधा भी % ज़्यादा नहीं, मैं फेल हो जाऊँ। नहीं, अब पास होता है, ऐसा कह दिया। कैसा पास हो गया? योगानंद परमहंस को मालूम, उस साल 34% को सबको पास कर दिया। देखो मुंह का ये चेतना का शक्ति से कितना पावर, आवाज को भी पावर आ गया ना। योगानंद परमहंस कहता है मैं दूसरा गांव जाना पड़ता है 10th क्लास पढ़ने, डिग्री पढ़ने के, नहीं यही पढ़ेगा। उसी साल डिग्री कॉलेज आ जाता है। ये कितना पावर है। स्वामी रामा छोटा बच्चा गुरु के पास रहता है, उनका माता पिता ने गुरु लेके जाता है स्वामी रामा को। बहुत 12 साल का बच्चा लड़का, बहुत भूख लगता है, खाना रखा। गुरु कहते हैं एक योगी आएगा, रामा खाना मत खाओ, ये खाना उनको दे। भूख लग रहा है, बहुत गुस्सा है स्वामी रामा को, छोटा बच्चा है ना। एक योगी आ गया, उनको दे दिया खाना। वो पूरा खाना खाने के ऊपर वो योगी ने कह दिया, रामा इस फल से खाना रहे तो आपको भूख लगेगा, नहीं तो नहीं भूख लगेगा। देखो ये क्या पावर है। हाँ, उनको कैसा है वो पावर। एक लफ्ज से कितना हुआ, हमें बहुत देखा है ना। ऋषियों का शाप कैसा होता है, वर कैसे देते हैं, ये पूरा चेतना का शक्ति की मदद से होता है। तो यानी कि सर ऐसा भी होता है कि जब हमारी चेतना शक्ति डेवलप हो जाती है तो हमारे बोलने पर उसका प्रभाव दिखता है। वो शक्ति है,
वो सोच के ऊपर, हम्म, बातों पर उपयोग ऐसा होता है। वो पावर है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी है, फैन के लिए, टीवी के लिए, मोबाइल के लिए कैसा उपयोग होता है, चेतना शक्ति वैसा ही आध्यात्मिक जीवन में क्या है, सोच है, बात है, कर्म है, तीनों को उपयोग होता है ना। वो ऐसा उपयोग होता है डेफिनेटली, इस तरीके से उपयोग होता है वो। सर जितना हमने सुना है कि सतयुग में ऋषि मुनि श्राप देते थे और माताएं या भगवान आशीर्वाद देते थे और वही सब चीज़ें पूरी हो भी जाती थी, तो क्या ये वो समय था जब सभी लोगों की चेतना शक्ति या उनमें से कुछ खास लोगों की चेतना शक्ति नहीं, बहुत ऐसा हाई नहीं थी? है। अब रावण बहुत साधना किया, पूरा त्रिलोकों का जीत है ना, पावर है, लेकिन बुद्धि को उपयोग नहीं किया, राक्षस का जीवन दिया। एग्जाम्पल है रावण, है ना। साधना से उनका पावर बढ़ गया, जीत लिया, पूरा 3 लोकों का अधिपति है रावण, है ना। यानी सिर्फ बलवान होने से या तीनों लोग जीत लेने से कुछ नहीं, जब तक आपकी चेतना का विकास नहीं, जब तक आपकी आत्मशक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक आप निरर्थक हैं। वो एक एनर्जी है, एनर्जी को हमें उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं, वो उनका बुद्धि से होता है। राम ने साधना किया है, भगवान बन गया। रावण ने साधना किया है, राक्षस बन गया, है ना। ये पूरा बुद्धि से होता है। तो सर जैसा आपने बताया कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों के लिए ही हमारी चेतना शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। जैसे हम सुपरफास्ट तरीके से काम करना चाहते हैं, किसी काम में कोई देरी नहीं करना चाहते, तो चेतना शक्ति हमें तैयार करती है उन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्रिएशन करने में, क्रिएशन के लिए चेतना शक्ति कैसे उपयोग में लाई जा सकती है? ये क्रिएशन के लिए माइंड पावर, थॉट पावर, ऐसे बहुत पावर्स है, उससे भी क्रिएशन होता है। लेकिन चेतना शक्ति से क्रिएशन अद्भुत होता है, कम ही समय में वो शक्ति का अद्भुत प्रभाव होता है। पावर्स में बहुत है, माइंड पावर है, थॉट पावर है, ये सब पावर्स क्रिएशन के लिए उपयोग होता है, ये कोई संकल्प के लिए। लेकिन कोई संकल्प सृष्टि होने के लिए हमें क्या चाहिए, वो क्रिएशन होने के लिए ये चेतना का शक्ति का पावर कितना बढ़ेगा उतना फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारा चेतना का मतलब हमारी स्थिति, आत्मा का स्थिति से चेतना का शक्ति बढ़ती है। अब यहाँ है आज्ञा में चेतना का शक्ति उतना ही रहता है, यहाँ पहुँच गया। अब राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, जीसस है, बुद्ध भगवान है, उनका चेतना शक्ति टॉप। क्यों? वो चेतना का स्थिति में, आत्मा का स्थिति में उन्नत स्थिति पहुंच गया। केवल ध्यान से चेतना शक्ति बढ़ने का नहीं, हमारे आत्मा का उन्नति से चेतना का शक्ति बढ़ जाती है। आत्मा का उन्नति क्या? एक योगीश्वर बनना है, भगवान बनना है। अब योगीश्वर कृष्ण है। कृष्ण ने कैसा जीवन किया? हमेशा खुशी, उनका कहीं भी हार नहीं है, जीत ही जीत। उनका आत्मा का स्थिति उतना थी, उनका चेतना का एनर्जी का पावर उतना थी, अद्भुत दिखाया। संग्राम चल रहा है कुरुक्षेत्र, वो पूरा माया से बंद किया, वो चेतना की शक्ति से किया है ना। भीष्म से बात करना, पूरा दुनिया रुक गया, भीष्म से बात हुआ। सूरज से डूबना है, समय आ गया, सैंधव को मारने अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, सूरज डूबने से पहले मैं सैंधव को नहीं मारा, मैं अग्नि प्रवेश कर देता। कृष्ण भगवान ने चेतना की शक्ति से क्या किया? सूरज भगवान को रुकाया, अंधेरा आ गया, सैंधव बाहर आ गया। क्यों? सूरज डूब गया समझा, बाद में हटाया, अर्जुन ने उनको मार दिया। ये कैसा हो? ये चेतना का शक्ति का पावर, आत्मा का उन्नति केवल साधना से नहीं,
साधना से भी बढ़ता है, लेकिन आत्मा का स्थिति से, भगवान बनने से, योगीश्वर बनने से वो अद्भुत, अनलिमिटेड, सोच भी नहीं सकते हमें क्या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जीसस पानी पे चलते थे, एक रोटी से सबको रोटियां देते थे। जीसस को कोई कोट पकड़ा है, उनका बीमारी ख़त्म होते थे। मिराकल्स बहुत दिखाए ना लोग। ये चेतना का शक्ति का प्रभाव है। कैसे बढ़ गया चेतना का शक्ति उनका? उनका आत्मा का स्थिति बढ़ गया, सहस्रार पहुंच गया, योगीश्वर बन गया, आत्मा परमात्मा बन गया। इसलिए उनको कहते हैं भगवान, अवतार पुरुष, परमात्मा। ये कैसा? साधना से, पाया हुआ ज्ञान से उनका आत्मा का स्थिति कैसा बढ़ जाता है। वो चेतना का शक्ति भी उतना ही लेवल रहता है। ऐसा अद्भुत हुआ है, बहुत है। हमारा महाभारत में, रामायण में राम ने कितना ज्ञान पाया, कितना राक्षसों को संहार किया, कैसा बहुत साधना किया राम भगवान ने। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि, वशिष्ठ ब्रह्मर्षि दोनों गुरु थे, उनको पूरा अस्त्र दे दिया, पावर्स। वो पावर्स उपयोग करने के लिए चेतना का शक्ति चाहिए था राम भगवान को। साधना किया, वो चेतना शक्ति बढ़ा लिया, वो अस्त्र को उपयोग किया, लाखों राक्षसों का संहार किया। उनका पास में मिरेकल्स है, लेकिन राम का शक्ति के सामने वो उपयोग नहीं हुआ। ये कैसे बढ़ गया? राम को साधना बढ़ा दिया, धर्म परिपालन किया, भगवान बन गया, निर्गुण बन गया, चेतना का शक्ति का प्रभाव ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ऐसा भी केवल साधना से नहीं, आत्मा का उन्नति से, आत्मा का स्थिति से भी चेतना का शक्ति बढ़ जाता है। यानी कि अगर आत्मा की उन्नति करनी है तो मनुष्य को ज़रूरी है कि वो ध्यान करके अपनी चेतना शक्ति को, अपने आत्मिक स्तर को बढ़ाए। सर, इतना सुंदर, इतना सरल ज्ञान हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, आज से नहीं बल्कि कितने पुराने समय से लोगों ने, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्होंने अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाया और उसके बलबूते पर काफ़ी सारे ऐसे चमत्कार हमें देखने को मिले जिसे आज भी हम सराह रहे होते हैं। ध्यान के माध्यम से हम भी चेतना शक्ति को बढ़ा सकते हैं। प्रेमामृतम के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। PMC